ईरानी अमेरिका के पास रो रो के कहता है कि तुम हम पर जुल्म क्यों करते हो, हमारा तेल तुम क्यों लेते हो। तो अमेरिका मुस्कुरा के कहता है तेल तुम्हारे पास है तो क्या हुआ, ताकत तो हमारे पास है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हें कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कब्जा कर लो। किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। आज किसी कंट्रीज़ की इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका को बोल सके कि तुम ईरानियों पर जुल्म कर रहे हो, मिस्र पर जुल्म कर रहे हो, फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो। किसी की भी इतनी औकात नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। अगर तुम कमज़ोर रहोगे तो तुम अपने देश में भी सेफ नहीं हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ले लो, अपने ही देश में वो लोग सेफ नहीं है क्योंकि कमज़ोर है। और दुख की बात यह है कि मुसलमानों को एहसास भी नहीं है कि वो कमज़ोर है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ एक चीज़ पर काम करते हैं ना, वो है सियासत की ताकत। क्योंकि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो ना, तो सबसे पहले सियासत का जो सिस्टम है वो ख़राब कर दो। और किसी कौम को अगर बर्बाद करना हो ना, उस कौम से सियासत की ताकत को छीन लो। फिलिस्तीनियों पर हमला कैसे हुआ? डायरेक्ट हमला हुआ क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं हुआ। सबसे पहले फिलिस्तीनियों से सियासत की ताकत को छीन ली गई। और जब फिलिस्तीनी मुसलमान सियासत को छोड़ दिए तो बम मस्जिद तक चला गया। वही हाल हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। सियासत की ताकत को छोड़कर मस्जिदों को बचाने निकले, कभी मुमकिन नहीं है ये, मुमकिन ही नहीं है। तुम सियासत की ताकत को छोड़कर मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को बचा लोगे। कोशिश करो, लेकिन नामुमकिन है, नामुमकिन। एक ही रास्ता है मुसलमानों, सियासत की ताकत को अपनी मुट्ठी में कर लो।